मट्टी को नरम रखने के लिए इसमें थोड़ी सी रेत मिक्स करें। अगर शहद जम जाए तो बोतल को गर्म पानी के प्याले में रख दें, शहद दोबारा असली हालत में आ जाएगा। कॉफी के जार में एक चावल का दाना डाल दें, ये नमी जज़ब करके कॉफी को जमने नहीं देगा। बंद गोभी काटते वक्त इसे दरमियान से काटने की बजाय पत्ते एक एक करके उतारें, ये ज्यादा दिन चलेगी। डिब्बों से सालन के पहले निशान खत्म करने के लिए उन पर लीमू और मीठा सोडा रगड़ें। करेले काट कर दही के पानी में भिगो दें, करवाहट मुकम्मल खत्म हो जाएगी। करेले काट कर इन पर नमक लगाएं और 30 मिनट के लिए धूप में रख दें, फिर अच्छी तरह धो लें। आलू और प्याज को कभी एक साथ एक ही टोकरी में ना रखें, प्याज से निकलने वाली गैस आलूओं को जल्दी खराब और नरम कर देती है। गोश्त जल्दी गलाने के लिए इसमें कच्चे पपीते का एक टुकड़ा या थोड़ी सी छालियां डाल दें। टमाटर के ऊपर छोटा सा प्लस का निशान लगाकर गर्म पानी में डालें, छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। एलोवेरा के पौधे को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती, इसे साए में रखें तो वो ज्यादा हरा भरा रहता है। पुदीने के पत्ते धोकर माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म करें, वो फौरी खुश्क और क्रिस्पी हो जाएंगे। एक प्याले में थोड़ा सा सिरका और डिश वॉश साबुन डालकर रखें, मक्खियां इसमें फंस जाएंगी। दाल भिगोते वक्त इसमें एक चुटकी मीठा सोडा डाल दें, वो मिनटों में गल जाएगी। पॉपकॉर्न बनाने से पहले मकई के दानों को पानी में भिगो दें, वो ज्यादा फूलेंगे। हाथों पर मिर्चें लग जाएं तो इन्हें ठंडे दूध में डबोलें या चीनी रगड़ें। पौधों को हमेशा सुबह सवेरे या शाम के वक्त पानी दें, तपती धूप में पानी देने से जड़ें जल सकती हैं। कटे हुए सेब पर हल्का सा नमक वाला पानी या नींबू का रस लगाएं, वो काले नहीं होंगे। अंडा उबालने के बाद इसे फौरन ठंडे पानी में डालें, छिलका आसानी से उतरेगा। पतीली के ऊपर लकड़ी का चम्मच रख दें, दूध उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। तंबाकू के पानी को उबाल कर पौधों पर स्प्रे करें, ये बेहतरीन जरासीम कुश है। दूध उबाल कर ठंडा होने पर फ्रिज में रखें, ऊपर मोटी मलाई जम जाएगी। मछली तलने के बाद पैन में थोड़ा सा सिरका डालकर उबाल लें, बू खत्म हो जाएगी। मूली काट कर इस पर नमक लगाकर पानी निचोड़ दें, खाने के बाद बू नहीं आएगी। कटे हुए सेब को रबड़ बैंड से दोबारा जोड़कर रखें, वो काला नहीं होगा। बासी रोटी पर पानी का छींटा मारकर तवे पर गरम करें, वो ताज़ा हो जाएगी। आलू उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डालें, छिलका जल्दी उतरेगा। सिंक की बंदिश खोलने के लिए मीठा सोडा और सिरका डालकर ऊपर से गर्म पानी डालें। केक को साफ सुथरा काटने के लिए गर्म छुरी या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। शीशे के बर्तनों में चमक लाने के लिए इन्हें सिरके मिले पानी से धोएं। चावल दम पर रखते वक्त 1 चम्मच केवड़ा या देसी घी ऊपर डाल दें, खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। चावल धोने के बाद बच जाने वाला सफेद पानी जाया ना करें, इसे पौधों की जड़ों में डालें, इसमें मौजूद निशास्ता पौधों की नशोनुमा तेज करता है। पुरसकून नींद के लिए सोने से पहले तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। आंखों की थकन दूर करने के लिए इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके आंखों पर रखें, सोजिश खत्म हो जाएगी। रात को अदरक का कहवा पीना नज़ले का बेहतरीन इलाज है। अगर पौधों या किचन में चूंटियां ज्यादा हों तो वहां दालचीनी का पाउडर छिड़क दें, चूंटियां दूर भाग जाएंगी। हरी मिर्चों की डंडियां तोड़कर इन्हें किसी एयर टाइट डब्बे में रखें, इससे वो ज्यादा दिन तक ताज़ा रहती हैं। थके हुए पैरों को नमक मिले नीम गर्म पानी में डालकर रखें, सुकून मिलेगा। अगर सर में दर्द हो तो नींबू का रस 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें। आईना साफ करने के लिए पुराने अखबार का इस्तेमाल करें, इससे निशान नहीं पड़ते। खिड़कियों के बाहर सब्ज पौधे रखें, ये घर के दर्जा हरारत को कम रखते हैं। अगर पॉलिश ना हो तो केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से जूते पर रगड़ें, वो चमक जाएंगे। अगर कहीं चोट लग जाए और खून ना रुके तो वहां हल्दी डाल दें। लकड़ी के चमचों को साफ करने के लिए इन्हें नमक वाले गर्म पानी में उबाल लें। मछली की बू खत्म करने के लिए इसे धोने से पहले बेसन लगाकर 15 मिनट छोड़ दें। आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच घी डाल दें, पराठे नरम और क्रिस्पी बनेंगे। गाजर और मूली को ताज़ा रखने के लिए इनके ऊपर से सब्ज पत्ते फौरन काट दें। जब भी आपको थकन या सर दर्द महसूस हो, सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएं। अक्सर औकात हम प्यासे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इसे थकन समझता है। अगर मक्खन फ्रिज में बहुत सख्त हो तो 1 कांच का गिलास गर्म करके मक्खन के ऊपर उल्टा रख दें, वो फौरन नरम हो जाएगा।
پودینہ اگانے کے لیے بازار سے لائے ہوئے پودینے کی ڈنڈیاں پانی میں رکھیں، جب جڑیں نکل آئیں تو مٹی میں لگا دیں۔ بیج بونے سے پہلے انہیں رات بھر پانی میں بھگو دیں تاکہ وہ جلدی اگیں۔ ہری مرچیں گرائنڈ کرتے وقت تھوڑا سا تیل اور نمک ڈال دیں، پیسٹ مہینوں خراب نہیں ہوگا۔ ادرک کو چھیلنے کے لیے چھری کی بجائے چمچ کا استعمال کریں، اس سے ادرک ضائع نہیں ہوتی اور چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ بادام کو گرم پانی میں 15 منٹ بھگوئیں، چھلکا سیکنڈوں میں اتر جائے گا۔ لوہے کی کڑاہی کو چمکانے کے لیے اسے سرکے اور نمک سے رگڑیں۔ ہرا دھنیا اور پودینہ زیادہ دن چلانے کے لیے اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب مائی حنان وائس چینل۔